गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे? यस मैम। ठीक है। तो आज हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि किसके बारे में है? ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट के बारे में, ठीक है। जैसे आप सब लोग इतनी मस्ती करते हो ना, ये जो दोनों इंसेक्ट्स है ना, ये भी आपकी तरह ही बहुत मस्ती करते हैं। पर कैसे करते हैं? अपने अपने सीजन में अपने सीजन में। तो ये जो पोयम है ये जॉन कीट्स के थ्रू लिखी गई है। किसने लिखी है? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, ठीक है। और इसका थीम क्या है, कोई गेस कर सकता है? ब्यूटी ऑफ नेचर। ये जो पोयम है ये किस पे बेस्ड है? ब्यूटी ऑफ नेचर। हाँ, ये हमारी नेचर की ब्यूटी को शो करती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल पोयम है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। ऐसी चीज के ऊपर लिखी है जिस चीज को हम नोटिस भी नहीं करते, है ना। आप रात को रोज सोते हो, आपको क्रिकेट की आवाज आती है? यस मैम। लेकिन कभी आपने नोटिस किया क्यों आती है? मतलब जब हम उनको ध्यान से सुनते हैं ना, तभी हमको फील होता है कि वो आवाज आ रही है ना। वरना ऐसा पता भी नहीं चलता है कि कोई आवाज हमें आ रही है, ठीक है। तो इस पोयम के थ्रू जो जॉन कीट्स है उन्होंने बताया है कि हमारे नेचर के आसपास इतनी सारे ब्यूटीफुल से सॉन्ग्स होते हैं, है ना, जिसको हम अगर सुने ध्यान से तो वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि जो सॉन्ग हम बनाते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। नेचर ने हमें ये सॉन्ग्स दिए हैं। सो क्रिकेट का सॉन्ग हम रात को सुनते हैं और ग्रासहॉपर का सॉन्ग हम समर सीजन में सुनते हैं, ठीक है। सो इन्होंने दो सीजन को भी यहाँ पे डेपिक्ट किया है। कौन कौन से? विंटर। ठीक है। अब ये जो पोयम है ये किस राइमिंग स्कीम में लिखा गया है? ठीक है। इस पोयम की जो राइमिंग स्कीम है इसको पहले पैराग्राफ में 8 लाइंस में लिखा गया है और दूसरे पैराग्राफ में 6 लाइंस में लिखा गया है, जो कि किस कैटेगरी में डिवाइडेड है? ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहले पैराग्राफ में हमारी 8 लाइंस है एंड दूसरे में 6 लाइंस है, ठीक है। अब इस पोयम को हम रीड करेंगे, सब मेरे बाद इसको रीड करना, ओके। The poetry of earth is never dead. The poetry of earth is never dead. When all the birds are fed. When all the birds are fed. With the hot sun. With the hot sun. And hide in cooling trees. And hide in cooling trees. A voice will run. A voice will run. From hedge to hedge. From hedge to hedge. About the newborn meat. Newborn meat. That is the grasshopper. That is the grasshopper. He takes the lead. He takes the lead. In summer luxury. In summer luxury. He has never done. He has never done. With his delights. With his delights. So when tired out with fun. For when tired out with fun. He rests at ease. He rests at ease. Beneath some pleasant weed. Beneath some pleasant weeds. The poetry of earth is ceasing never. The poetry of earth is ceasing never. On a lone winter evening. On a lone winter evening. When the frost has wrought a silence. When the frost has brought a silence. From the stone there shrills. From the stone there sings. The cricket song. The cricket song. In warmth increasing ever. In warmth increasing ever. And seems to one in drowsiness. And seems to one in darkness. Half lost. Half lost. The grasshoppers. The grasshoppers. Among some grassy hills. Among some grassy hills. ठीक है। तो इसमें जो पोएट थे जॉन कीट्स, उन्होंने दो पैराग्राफ में पहले पैराग्राफ में जॉन कीट्स ने ग्रासहॉपर के बारे में बताया है एंड सेकंड पैराग्राफ में क्रिकेट के सॉन्ग के बारे में बताया है कि कैसे ग्रासहॉपर जो है वो गर्मियों में आते हैं जब सारे बर्ड्स जो है सारे एनिमल्स जो है वो थक जाते हैं
एंड अपना सॉन्ग सुना के वो पूरी समर को अपने समर में एंजॉय करते हैं और आगे लीड ले लेते हैं. ओके. एंड देन सेकंड पैराग्राफ में क्रिकेट के बारे में बताया कि कैसे विंटर सीजन में जब सब साइलेंट हो जाता है, कोई भी एनिमल वहाँ पे नहीं होते हैं, कोई भी इंसेक्ट्स एंजॉय नहीं कर रहे होते, बर्ड्स हमें नहीं दिखती हैं, तब क्रिकेट का जो सॉन्ग है वो हमें एक वार्म प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? वार्म. ठीक है. और हम जब आधी नींद में होते हैं रात में तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट का सॉन्ग नहीं है, किसी ग्रासहॉपर का ही सॉन्ग है. ठीक है. तो अब ये पोयम आप सबने पढ़ी? ठीक है. कैसी लगी सबको? बहुत अच्छी. तो आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे आइडियाज हो सकते हैं, नेचर की चीजों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि और क्या सॉन्ग हैं जो हमारे नेचर में हमें सुनाई देते हैं. सो आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप आज पूरे दिन में अपने नेचर को ऑब्जर्व करोगे आसपास और आपको क्या सॉन्ग सुनाई दे रहा है वो आगे कर मुझे बताओगे. ठीक है. ओके. क्लास, थैंक यू.